आप देख रहे हैं आर सोने न्यूज। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम हमेशा महान हस्तियों के बारे में सुनते हैं, लेकिन शायद कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए योगदान दिया है। वही हम आपको तस्वीरें डेरा गांव की दिखा रहे हैं, जहां पर वो लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए योगदान दिया। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर समाज सेवी कार्यकर्ताओं के द्वारा इन लोगों के बीच में उपहार देकर इनको सम्मान भी दिया गया और बताया गया कि यही वो लोग हैं जो शायद कभी सामने नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। आइए देखते हैं दौलत शर्मा के साथ कशिश की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर डेरा गांव में आपको बता दें कि उन परिवार के लोगों को सम्मानित करने के लिए समाज सेवी लोग पहुंचे, साथ ही साथ बुक राइडर मीना डबार पहुंची, जिनके एक किताब पर लिखे जाने के बाद फिल्म छपाक भी बनी है। वो डेरा गांव में पहुंची। आपको बता दें, डेरा गांव में उन परिवार के लोगों से उन्होंने मुलाकात करी जिनके परिवार के लोगों ने इस आज़ादी में अपना योगदान किया, लेकिन आज वो गुमनामी की ज़िंदगी में। आपको बता दें, जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें डेरा गांव के रहने वाले लोगों की तरफ से भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई गई थी। कुछ ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के लोगों से मिलने के लिए आपको बता दें कि बाइक राइडर और साथ ही साथ जो बुक रीडर हैं वो यहाँ पर पहुँची, जिन्होंने एक किताब लिखी थी। आपको बता दें, एसिड अटैक महिला के ऊपर जो अटैक हुआ था उसके ऊपर एक किताब उन्होंने लिखी थी, जिसको पढ़े जाने के बाद एक फ़िल्म बनाई गई थी, जिस फिल्म का नाम था छपाक। वो भी यहाँ पर पहुँची और यहाँ पर लोगों से मिली। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से गांव के जो लोग हैं वो बेहद खुश हुए कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर डेरा गांव में कुछ ऐसे लोग पहुंचे जिन्होंने यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे उनको सम्मानित किया। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के डेरा गांव की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर उन स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने 1947 की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाई थी। इनके परिवार के लोग और ख़ुद ये भी जिस तरीके से उस समय एक अहम भूमिका निभाए थे, उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। हालाँकि ये सम्मान लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा, ये एक दावा किया है समाज सेवी लोगों ने। मेरा नाम मीना डावर है। जी मीना जी, आज यहाँ आई हैं, आपने क्या देखा, किस लिए आई हैं? सबसे पहले तो आज सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के दिन हमने बाइकर ग्रुप्स ने मिलकर थर्ड ग्रुप के साथ हमने आज एक बहुत अच्छा सोचा विचारा कि हमें इस और आगे किस तरह से हम कदम बढ़ा सकते हैं। तो उसी के लिए हमने अपनी सोच को आगे रखकर जो गुमनामी में चेहरे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिनके बारे में ना किसी को मालूम है, ना मुझे पता था, ना आपको पता होगा और ना ही हमारी सरकारों को इसके बारे में पता है। तो कुछ गुमनामी के चेहरों को हमने ढूंढा, हमारी टीम ने ढूंढा और आज हम यहाँ पर डेरा बस्ती गाँव में हैं, छतरपुर के पास। और यहाँ पर हमने कुछ ऐसे परिवारों से मुलाकात की जो कभी आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा रह चुके हैं। जी हाँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी के अंगरक्षक के रूप में यहाँ पर हम 5 और 6 ऐसे परिवारों से हमारी मुलाकात हुई है जो हमेशा उनके साथ रहते थे और उनकी रक्षा करते थे। तो हमें आज उन लोगों को सम्मान देने के लिए, उन लोगों से कुछ प्रेरणा लेने के लिए, और हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर आने वाले समय में लोग उनके बारे में जानें, उनके जज्बे को जानें और उनकी चीज़ों को सीखें। तो इसीलिए आज हम यहाँ हैं। हमने उनसे जो सीखा है, हम चाहते हैं वो सीख को हमारी टीम आगे हमेशा आगे बढ़ा सके। जैसे कि आप एक लेखिका हैं, तो क्या इसके बारे में बुक भी छापेंगे, आप पब्लिश करेंगे? जी हाँ, मेरी इनके साथ साथ अभी मैं कुछ और परिवारों से पहले मिलकर आ चुकी हूँ। वो आज़ाद हिंद फौज के नहीं थे, पर वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के रह चुके हैं। उनसे मेरी लखनऊ में मुलाकात हुई है। कुछ और भी ऐसे चेहरे हैं जिनसे मैं ऑलरेडी जाकर पर्सनली मिलकर मैं अपने इंटरव्यूज़ ले चुकी हूँ। तो उसमें समय लगता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ऐसे परिवारों को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, आसानी से कुछ मिलता नहीं है। तो ऐसे परिवारों को ढूंढकर उनके बारे में उन्हीं से जानकर, क्योंकि इसमें जानने में ज़रा परेशानी ये आ जाती है क्योंकि वो लोग तो अब है नहीं हमारे साथ, पर उनके जो घर परिवार के लोग हैं वो हमारे साथ हैं। तो उनसे जितना वो बता पाते हैं, उनसे सुनकर ये पुस्तक के रूप में आपके आने वाले समय में, मैं ये नहीं कह सकती कि कितना समय लगेगा क्योंकि उसमें अभी काफ़ी काम है, काफ़ी और नए एडिशन्स होने हैं, तो इसीलिए समय लग सकता है, पर ये बुक मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। मेरा नाम
राजेश शर्मा। मैं थॉर द हार्मनी ऑफ राइडर्स का संस्थापक मेंबर हूँ। मेरे साथ मेरे और सदस्य हैं जो कि आज 15 अगस्त को रियल मायने में इंडिपेंडेंस डे को मनाने के लिए आए हैं, उन हीरोज़ से मिलने के लिए जिन हीरोज़ को लोग, हमारे आगे की जनरेशन ना जानती है, ना जानने में इंटरेस्ट रखती है। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि ऐसे लोगों को हम समाज में या अपनी आगे वाली जनरेशन को बता सकें कि एक्चुअल में हीरो यही थे जिन्होंने हमारे को आज जिस समय हम शांति से रह रहे हैं, एक आज़ादी फील कर रहे हैं, फ्रीडम है हमारी जो, उसको जिन्होंने अपने प्राण दे के, उन परिवारों ने सेक्रीफाइस करके जो हमें दिलवाया है, कम से कम उनको रिगार्ड करना चाहिए। तो किस तरह से आपको यहाँ पे पता चला कि कुछ स्वतंत्र सेनानियाँ रहती हैं? ये हमारी सोच में ही है कि हम ऐसे परिवारों को कहीं ना कहीं पे खोजते रहते हैं, ऐसे लोगों से मिलने का हमारा इंटरेस्ट रहता है। हमारे मेंबर्स आपस में इस बारे में डिस्कशन करते हैं, उनकी हमेशा सोच में यही रहता है कि ऐसे लोग मिलें और हम आपस में डिस्कस करके एक ऐसा इवेंट बनाएं, उन लोगों से जाकर मिलें। तो सभी लोगों के ये एफर्ट्स रहते हैं कि कहीं ना कहीं पे ऐसे लोगों को खोजे हम लोग इस तरीके के फौजियों को, इस तरीके के परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खोया है, जिन्होंने माँ ने बेटे को खोया, पत्नी ने पति को खोया, ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं कि 15 अगस्त 26 तारीख केवल झंडा लेके हम अपना स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस नहीं मनाना चाहते हैं। हम एक्चुअल में ऐसे लोगों को मिल के सम्मान देना चाहते हैं जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने बलिदान को दिया। तो जो आपका ग्रुप है थॉर, वो इन कामों के अलावा और क्या क्या करते हैं, किन एक्टिविटीज़ में? और हम सोशल सर्विस में ज़्यादा रहते हैं। अपने शौक़ को, पैशन को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि वो सोसाइटी में कहीं ना कहीं पे कुछ प्रेरणा दे और आगे की जनरेशन को, और हमारा उससे शौक़ भी पूरा हो। हम बाइकर रैली करते हैं, उसके थ्रू मैसेज कन्वे करते हैं सोसाइटी में कि हम अपने शौक़ को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि आगे के जनरेशन को एक मैसेज मिले। और आज सही मायने में लोग आज़ादी के मायने भूलते चले जा रहे हैं। हमने अपनी लाइफ के 5-10 साल के अंदर अंदर ऐसी चीज़ें देखी हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस आ गए हैं। हम जब छोटे थे तो हमें अंदर से जज्बा आता था 15 अगस्त के लिए, 26 तारीख के लिए। आज लोगों के लिए एक छुट्टी मात्र रह गई है कि आज का दिन छुट्टी है और उस दिन हम अपने परिवार के साथ कहीं पे जाके सेलिब्रेट कर लें, कुछ खाना खा लें और कुछ शॉपिंग कर लें और 15 अगस्त या 26 जनवरी बन जाए, या हम एक दो देशभक्ति के गाने सुन लें या नेशनल फ्लैग लेके घूम लें। सही मायने में ये 15 अगस्त मनाना या 26 जनवरी नहीं है। 15 अगस्त या 26 जनवरी मनाने का मतलब है कि उन लोगों के परिवारों से मिलना, उन लोगों को ये रियलाइज़ कराना कि आपका ऋण हम कभी अपनी ज़िंदगी में उससे उऋण नहीं हो सकते। ये समाज आपका ज़िंदगी भर ऋणी रहेगा जिन लोगों ने इस समाज को अपने परिवार के बलिदान देकर सींचा है। तो आपने सुना यहाँ पर जिस तरीके से जो लोग पहुँचे, उन्होंने कि क्या वजह थी, किस वजह से वो आज डेरा गांव पहुँचे। अब हम आपको डेरा गांव के जो निवासी हैं नरेंद्र भाटी, उनसे सुनवाते हैं कि आखिरकार आज का जो पर्व है स्वतंत्रता दिवस का, जो कि पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, इस आज़ादी के दिवस पर जब इनके गांव में ये सभी लोग पहुंचे तो उनको कैसा लगा। आइए देखते हैं आरसू न्यूज़ संवाददाता दौलत शर्मा के साथ कशिश की ये रिपोर्ट। इसके खास मौके पर हर जगह पे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं और स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनको एक आदर दिया जा रहा है, उनको एक उपहार दिया जा रहा है, उनको थैंक यू कहा जा रहा है। वही इस वक्त बता दें कि हम मौजूद है डेरा गांव में, जहाँ पर कुछ ऐसे स्वतंत्र सेनानी जो शायद कभी भी सामने नहीं आ पाए हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कार्यक्रम किया गया था, उनके घर जा जाकर उनको थैंक यू कहा जा रहा है। वही हम बात करेंगे कि जिन्होंने पूरे प्रोग्राम को सेट किया, जो जिस तरह से इन्होंने सोचा कि इन लोगों से जाके बात करनी चाहिए, इन लोगों को सम्मान देना चाहिए। मेरा नाम नरेंद्र भाटी है और मैं डेरा गाँव का निवासी हूँ। तो आपने किस तरीके से सोचा कि ये सब कुछ आपको ऑर्गेनाइज करना? हमारा एक और ग्रुप है जो हम ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। पहले भी हम पूर्व में अपना पराक्रम पेड़ करते आए हैं, अपने जो कारगिल में शहीद हुए उनके परिवार के साथ मिलाते हैं। अब बार हमारी सोच रही है ऐसे परिवार के साथ मिलना, ऐसे हीरो जिनको अपने आस पड़ोस में भी आज कोई नहीं जान रहा है, उनको दोबारा से परिचय कराना। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वो सब जानते हैं, लेकिन ऐसे हीरो जो उनके साथ कंधे से कंधे मिलकर देश के लिए लड़ाई दी है और स्वतंत्रता दिलाई है, उनके परिवारों के साथ जाकर हम असली स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं।
तो आपने उन लोगों को कैसे ढूंढा पूरे गांव में कि शायद जो कभी सामने नहीं आ पाए? ऐसे परिवार हमने सुना था कि डेरा गांव में कुछ स्वतंत्रता सेनानी रहते हैं, तो हमने डेरा गांव में आकर संपर्क किया, परिवारों में संपर्क किया। तो फिर हमें 6 परिवार ऐसे मिले जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ अंगरक्ष भी रहे हैं और उनके लिए स्वतंत्रता के लिए लड़ाई भी लड़ी है। कुछ परिवार तो ऐसे भी रहे हैं जो आज़ादी के 6 साल बाद भी आए, जिन्होंने मृत घोषित हो गए थे, जिनकी पिरामिड भी हो गई थी और उनके बच्चे भी परेशान हो गए थे। सब गाँव और समाज ने सोच लिया तो वो एक्सपायर हो गए, शहीद हो गए। बाद में लौट कर बहुत बड़ी खुशी हुई। तो ऐसे स्टोरी जो आज के माहौल में आप देखिए, जीने वाला भी काम देखते हैं, राष्ट्रीयता की भावना जो कम होती जा रही है, उन लोगों को दिखाने के लिए कि ये जो आज आज़ादी मिली है वो ऐसी आसानी से नहीं मिली है, बड़ी मुश्किल से मिली है। उन हीरो को हम समाज के सामने ला करके आपने किस तरह से उनको सम्मानित किया? क्योंकि कुछ ऐसे हीरोज हैं जो सच में लेकिन फिर भी सामने नहीं आ पाए, तो आपने किस तरह से उनको सम्मानित किया? हमने अपना पूरा उनके परिवार के साथ मिलकर के और ग्रुप है यहाँ पर आकर के उनको पहले उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कैसे लड़ाई लड़ी है, उनसे संग लड़ाई लड़ी है। और फिर उनको हम एक मिठाई के रूप में भेंट कर रहे हैं, एक पेड़ उनकी याद में उनको लगवा रहे हैं। जैसे उन्होंने देश के लिए अपने प्राण भी निछावर किए थे, वैसे ही ये पेड़ हमारी रक्षा करता है, वैसे ही ऑक्सीजन हमें देकर के वो करें, तो उनकी याद में पेड़। आज स्वतंत्रता दिवस है, तो इसके लिए अगर आपको आखिर में मैसेज देना चाहते हैं? बस एक ही मैसेज है, जो राष्ट्रीयता की भावना जो कम होती जा रही है समाज में, वो कम नहीं हो। और एक ये जो देशभक्ति है उसे 15 अगस्त और 26 जनवरी तक ना समझते रहे। साल में हर एक दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस हो, तभी हम होने की चीज़ें। जैसे इनका कहना है कि हमने उन लोगों को ढूंढा जो जिनके बारे में कभी पता नहीं चल पाया था, तो अपने इलाके में हमने उन स्वतंत्रता सेनानियों को ढूंढा। शायद कुछ नहीं रहे अब, और अभी कुछ समय पहले ही उनकी मृत्यु हुई है। वही आपको बता दें कि इन्होंने सम्मान भी उन लोगों को दिया है कि उन्होंने जिस तरीके से देश के लिए लड़ा और देश के लिए अपनी जान दी। और इनको उम्मीद है और आज समय न्यूज़ को भी अपने दर्शकों से उम्मीद है कि आने वाले समय में अपनी स्वतंत्रता के कोई भी गलत फायदा न उठाए और पूरी तरीके से अपनी आज़ादी मनाए, साथ ही देशभक्ति का जो जज्बा है वो कभी दिल से ना जाने दें। कैमरा पर्सन दौलेश के साथ मैं कोशिश आर सोनी न्यूज़ दिल्ली।